नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस शुभ साधना यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप लोगों को लिए बताएंगे कुंडली के 12 भाव। जो 12 भाव होते हैं वह बहुत ही विचारणीय भाव हैं। व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी घटनाओं का वर्णन कुंडली के 12 भावों से विचार किया जाता है। व्यक्ति जैसे ही जन्म लेता है और जन्म से मृत्यु पर्यंत तक उसका जो घटना घटित होती है उन सभी का वर्णन कुंडली से ही हम लोग ज्ञान प्राप्त करते हैं। कि आप चलते हैं पहले भाव की ओर। पहला भाव हमारा क्या है? तनु भाव। इसे हम लोग तनु भाव कहते हैं और लग्न भी कहते हैं। जन्मांग यानी जन्म से व्यक्ति के जो अंग होते हैं उन सभी अंगों के बारे में हम आप सभी लोगों को बताएंगे कि किस भाव से किस अंग के बारे में विचार किया जाता है। तो पहला भाव हमारा हुआ तनु भाव। इसे हम लोग लग्न भी कहते हैं। लग्न से क्या विचार किया जाता है? जैसे कि शरीर, रूप, रंग, यश, प्रतिष्ठा, अपयश, सुख दुख, अहंकार, आत्मविश्वास, मानसिकता इत्यादि का विचार जातक के लग्न से किया जाता है। और इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग द्वितीय भाव की ओर। तो द्वितीय भाव हमारा क्या है? द्वितीय भाव हमारा धन भाव है। धन भाव से क्या विचार किया जाता है? धन भाव आर्थिक स्थिति, परिवार का सुख, आर्थिक स्थिति, दाईं आंख, परिवार की स्थिति, वाहन सुख, वाणी, जीव, खाना पीना, प्रारंभिक शिक्षा इत्यादि का विचार जातक के द्वितीय भाव से किया जाता है। और द्वितीय भाव के बाद चलते हैं आगे तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव क्या है? तृतीय भाव को हम लोग सहज पराक्रम वाला भाव भी कहते हैं। तो इस भाव से क्या विचार किया जाता है? इस भाव से छोटे भाई बहन, कंठ, फेफड़े, श्रवण, हाथ, कंधे आदि का विचार तृतीय भाव से किया जाता है। आगे चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव से क्या विचार किया जाता है? चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव को हम लोग मातृ भाव भी कहते हैं। इससे मातृ संबंधी जानकारी एकत्रित की जाती है। मातृ सुख, जमीन सुख, बाग बगीचा, मित्र, छाती, पेट के रोग, ग्रह सुख, मानसिक स्थिति और मित्र इत्यादि का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग पंचम भाव की ओर। पंचम भाव से क्या विचार किया जाता है? पंचम भाव क्या है? पंचम भाव को हम लोग सुत भाव कहते हैं। इससे क्या विचार किया जाता है? तो इससे संतति, बच्चों की शिक्षा, बच्चों से मिलने वाला सुख दुख, बुद्धि, उच्च शिक्षा, पाचन शक्ति, रहस्य, तंत्र मंत्र, रुचि, आनंद और शास्त्रों का ज्ञान, प्रेम संबंध, नौकरी इत्यादि का विचार जातक के पंचम भाव से किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं षष्ठम भाव पर। षष्ठम भाव क्या है? इससे हम लोग रोग या शत्रु भाव भी कहते हैं। इससे क्या विचार किया जाता है? षष्ठम भाव, इससे रोग का विचार किया जाता है, शत्रु का विचार किया जाता है, कलह का विचार, मुकदमा का विचार, कचहरी, कोर्ट, जननांगों, गुप्त रोग आदि का विचार इससे किया जाता है। अचानक धन लाभ, शास्त्रों का रहस्य इत्यादि का विचार इससे किया जाता है। नौकर चाकर, जननांगों आदि का विचार षष्ठम भाव से करते हैं। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं सप्तम भाव पर। सप्तम भाव क्या है? इसे क्या कहते हैं? इसे विवाह भाव भी कहते हैं, इसे विवाह स्थान भी कहते हैं। तो इसमें विवाह सुख, शैया सुख, जीवन साथी का सुख, स्वभाव, व्यापार, पार्टनरशिप, दूर प्रवास के योग, कोर्ट कचहरी, यश, अपयश आदि का ज्ञान जीवन में व्यक्ति के सप्तम भाव से किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं अष्टम भाव की ओर। अष्टम भाव से क्या विचार किया जाता है? अष्टम भाव को क्या कहते हैं? अष्टम भाव को आय या मृत्यु का स्थान भी किया जाता है। तो अष्टम भाव में व्यक्ति के जीवन में आने वाली सभी घटनाओं दुर्घटनाओं का विचार अष्टम भाव से किया जाता है। आयु का निर्धारण भी अष्टम भाव से किया जाता है और अचानक आने वाले सभी संकटों का भी सामना अष्टम भाव से किया जाता है। अष्टम भाव के बाद आगे चलते हैं हम लोग नवम भाव।
नवम भाव क्या है? नवम भाव को धर्म भाव कहते हैं। इससे धार्मिक संबंधी जानकारी यानी छोटी मोटी यात्राओं आदि का विचार नवम भाव से किया जाता है। और क्या क्या नवम भाव से किया जाता है? आध्यात्मिक प्रगति, गुरु उपदेश, परदेश गमन, ग्रंथ लेखन, पुस्तक और दूसरा विवाह इत्यादि का विचार नवम भाव से किया जाता है। नवम भाव के बाद आगे चलते हैं दसम भाव पर। तो दसम भाव क्या है? दसम भाव को हम लोग कर्म भाव कहते हैं। कर्म भाव यानी कर्म भाव से क्या क्या विचार किया जाता है? इसमें पद, प्रतिष्ठा, नौकरी, मान, सम्मान, यश, पितृसुख, नौकरी, व्यवसाय, शासन से लाभ, घुटनों में दर्द आदि का विचार हमारे दसम भाव से किया जाता है। दसम भाव के बाद आगे चलते हम लोग एकादश भाव की ओर। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव हमारा लाभ भाव है। इसे आय स्थान भी कहते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में आने वाले धन व्यक्ति के पास रहेगा, कितना आएगा, कितना नहीं आएगा, या व्यक्ति परेशान रहेगा, जो भी सभी समस्या हैं उसे एकादश भाव से विचार किया जाता है। मित्र, जमाई, भेंट, उपहार और आय आदि का विचार एकादश भाव से किया जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग द्वादश भाव की ओर। द्वादश भाव क्या है? द्वादश भाव हमारा व्यय। तो व्यक्ति ने अपने जीवन में कितना धन कमाया और कमाने के बाद व्यक्ति के पास धन रुकता है या नहीं रुकता है, इन सब का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। द्वादश भाव को व्यय भाव तो कहते ही हैं, और इसमें जैसे कर्ज, नुकसान, परदेश गमन, समाज, अनैतिकता, आचरण, व्यसन, गुप्त रोग, सैया सुख, आत्महत्या, जेल, मुकदमे बाजी आदि का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। जैसे कि व्यक्ति के पास जीवन में धन संपत्ति तो बहुत होती है, फिर भी व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। तो आत्महत्या जैसे भाव और योग जब कुंडली में बनते हैं तभी व्यक्ति आत्महत्या करता है। कुंडली में जैसे द्वादश भाव से जेल योग भी बताया है। इसे जेल योग के बारे में, जैसे कि व्यक्ति के पास सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति को जेल में जाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया कि कुंडली के द्वादश भावों के विचारणीय तथ्य, और अगले वीडियो में आप लोगों के लिए बताएंगे ग्रहों का, केंद्रों आदि का वर्गीकरण, भावों की संज्ञा, किस भाव को क्या कहते हैं, किसको केंद्र कहते हैं और किसको क्या कहते हैं, सब जानकारी हम आप लोगों को अगले इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार मित्रों।